नहीं जानते ना, धृतराष्ट्र के दरबार में, और वो भी अज्ञानी नहीं था, ज्ञानी था। अब समझ गए होंगे ज्ञानी कौन था महाभारत में? विदुर। विदुर हंस रहा था। किसी ने पूछा, क्यों भाई? ये मेहमान बाजी मत करो यार, जिनको प्यास लगेगी वो पी लेंगे। नाटकबाजी ठीक नहीं है। अभी उल्टा चश्मा आता है किसमें? वो किसका उल्टा चश्मा? तारक मेहता का। तो पानी भी नहीं पीते, यहाँ आनंद आ रहा है, वो पानी यहाँ मेहमानबाजी करने नहीं आए। सुनो, अच्छा वैसे हमको भी टाइम नहीं है, आपको भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न होगी काम से, एक समय ऐसा निकालो स्नेह कर लो राम से। इसलिए अच्छा, कहीं ट्रेन में जा रहे हो और पानी न मिले तो 1 घंटा आप मर थोड़ जाएंगे, कम खाते। अब तो सुनो, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, विदुर से पूछा, विदुर आप ज्ञानी हो, आप हंस रहे हो? कहा मैं द्रौपदी के चीर हरण में नहीं हंस रहा हूँ, जितने भी बैठे हैं ना मेरा मूर्ख, उन पे हंस रहा हूँ। क्यों हंस रहे हो? कई मूर्खों को पता ही नहीं है द्रौपदी का चीर का हरण हो ही नहीं रहा। लोगों ने कहा यार खिंच रहा है चीर, द्रौपदी रो रही है और चीर का हरण नहीं हो रहा। हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? पता नहीं कि जिस समय द्रौपदी ने पुकारा ना, उस समय ही गोविंद आ गए। चढ़ खगेश में आए ही नहीं। बोरा जी को उतना ही जानता, खगेश को छोड़ के पैदल आए। द्रौपदी रो रही थी। अरे भाई उसी समय आ गए जैसे हम बैठे और राम भरोसे जी आ गया। एक सेकंड पता ही नहीं था कौन सी गाड़ी से आया। ये नहीं सुनेंगे, भगवान ही सुनेंगे इनकी। वो भी नहीं सुन रहे। विदुर ने कहा अरे जिस समय द्रौपदी का चीर का जो ही स्पर्श किया भगवान आ गए और चीर को तो खुद ने खींच लिया, अपना पीताम्बर उसको पकड़ा दिया। ले बेटा तू मेरे पीताम्बर को खींचता रहे, मैं भी अनंत, मेरा पीताम्बर भी अनंत। इसलिए उस धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की आवाज में धृतराष्ट्र की दरबार में दुखी द्रौपदी की
सम्मान ये थोड़ा सा सुरक्षा खिसको के ना। लिए द्वारकाधीश आए कि कृष्णचंद्र वृंदावन बिहारी आए? वृंदावन बिहारी। हाँ, ये सही जी महाराज, द्वारकाधीश एकदम की नाम ओके। नहीं दिया जाए। वृंदावन विपिन बिहारी स्वयं गोविंद आए। अगर द्वारका से आते ना तब तक तो शायद वो निर्वस्त्र हो जाती। कुरुक्षेत्र से वृंदावन थोड़ा ही दूर है, हट से आ गया। धृतराष्ट्र, अरे मैं प्रमाण दूंगा, अच्छी जो भी बात मैं कहूँ ना नोट करना। अगर आपके समझ में नहीं आए तो पूछना, कहाँ लिखिए, बताएंगे। मन गणन का नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं तो तालियां पिटवाता नहीं भाई। उससे बड़ा मेरे को ताली पीटने वालों से, पिटवाने वालों से मुझे बहुत डर लगता है। ताली आ जाए तो 50,000 की बिना नहीं जाए। हाँ, ध्यान रखो। राष्ट्र के दुखी द्रौपदी की पुकार साड़ी का खान सवारना तुम्हें याद है कि सुनी जब अच्छा, आपसे पूछते हैं द्वारिका से चले चाहे वृंदावन से चले, आए तो कुरुक्षेत्र ना। अच्छा, कितने मिनट में आए? 25 मिनट में। उत्तर देने वाले बैठे आज तुरंत बिल्कुल हट गई। कल बल छल कर थक्यो दुशासन तेरी काल, सब कुछ करके थक गया तो करुणा भरी पुकार कर्ण कंदन कर्ण रंध्रों पर जब द्रौपदी की पुकारी ना तो द्रोह और तीन अक्षर है। 3 अक्षर में 2 अक्षर सुने, तीसरा अक्षर तो द्रौपदी के सिर पे था। अब कितना मिनट क्या कितना सेकंड लगा मैंने। धृतराष्ट्र के दरबार में द्रौपदी की पुकार में आपको मालूम है दुनिया कहती है कि मथुरा 3 लोग से क्या कहती है? 3 लोग से न्यारी। 3 लोग से न्यारी मथुरा। हाँ, हम कहते हैं मथुरा नहीं, मथुरा तो 3 लोग से न्यारी है, और वृंदावन 7 लोग से अलग है। वहां से आपको मालूम है तीर्थों का गुरु कौन है? प्रयागराज। तीर्थों का गुरु उसका, और तीर्थों का राजा प्रयागराज, इसलिए राज और तीर्थों की माँ गंगा। एक साल का चाहे इनकम टैक्स देना, क्योंकि राजा के पास इनकम टैक्स देने के लिए तीर्थों को जाना पड़ता है। कब जाते हैं मैं बताता हूँ। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आवे सब कोई।
15 जनवरी से आगे चालू। सब इनकम टैक्स देने के लिए जितने भी तीर्थ है राजा के पास जाते हैं। और उनको राजा बनाया किसने? अरे भाई नियुक्त तो राजा किसने बनाया? भगवान श्याम सुंदर ने। तीर्थों का राजा प्रयाग को भगवान गोविंद ने बनाया। जाओ तुम तीर्थों के राजा हो, सब तीर्थ जाए और कर दे जाए। कब? माघ के महीने में, मकर की संक्रांति पर। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवे सब कोई। सब कर दे के चले जाए। पर कुछ कई लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, वो है नहीं जाएगा वो नहीं जाता। नारद जी ने कहा इसको पकड़ाओ, छापा डलाया। नारद जी जाके गोपाल से कहा, गोपाल हम मकर के माघ के महीने में प्रयागराज रहे, सब तीर्थ आए, वृंदावन तीर्थ नहीं आएगा। देना नहीं गया। कहा उस राजा से कहते मेरा क्या बिगाड़ देगा? वो तो लेता है। प्रयागराज के पास गए। नारद ने कहा राजा हो तुम? कहा तीर्थों का क्या, सब तीर्थ आते हैं, वृंदावन नहीं आता। एक पत्र लिखा प्रयागराज ने, तो गोविंद वृंदावन को कर चोरी पेनल्टी सहित वसूल करूंगा। गोविंद ने उत्तर दिया, इस तीर्थराज को कह देना तीर्थों का राजा बनाया है, मेरे घर का राजा तो मैं हूँ। वृंदावन का राजा मैं, वृंदावन के राजा हूँ, श्याम राधिका रानी श्याम राधिका रानी सिद्धि करत झाड़ू, रिद्धि सिद्धि करत झाड़ू, मुक्ति मुक्ति भरे पानी। वृंदावन है, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। गोवर्धन तो आपके आश्रम पे मैंने एक बार प्रसाद पाया था। आते ही कहा कि आप वृंदावन में भी है, आ जाएंगे। लोग तो बुलाते ही तैयार रहते हैं। अभी तैयार। क्यों? वृंदावन क्या है आपको बताता हूँ, नोट करो। जो नहीं गए वो जाए। हम तो अपने भरोसे यही ना, इनके भरोसे पे जाओगे तो माँ के बिहारी जी आप पे भरोसा करेगा। अच्छा मैं झूठ नहीं कहना, मैंने भी अगर अनुराग किया इधर 30 साल रहा, किसी की मान्यता में नहीं गया आपके अलावा। बिल्कुल। मेरे से पूछा रंगाचार्य जी ने, इनको जानते हो शास्त्री जी? इनको नहीं, इनके रोम को जानता है। मेरी अध्यक्षता में इनकी मान्यता हुई। आज भी रंगाचार्य जी अभी परसों के दिन में कभी मैं याद दिलाते रहता हूँ, महाराज जी आपने कृपा करी, निवाई के रेलवे स्टेशन को सीताराम भाई कर दिया। मैं तुम्हारा आऊंगा स्कूल में 15 दिन, मुझे मालूम है सीताराम का काम ही नहीं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, पटेल जी से भी कहूंगा, कोडे तो नहीं चलेंगे, कोडे तो है, कोडे में क्या चले, मन का चलो, कोडे से नहीं, कोडे से चल चलो। वृंदावन चलना जब गई श्री वृंदावन। आपको मालूम वृंदावन क्या है? नोट करो। फॉरेन जाए, फॉरेन जाए,
मैंने तो कह दिया था किसको, राजभवन में एक कथा थी, किरीट भाई कथा करने आए थे, आगे आगे बैठा था, उन्होंने लिख रखा था फॉरेन रिटर्न, फॉरेन में पड़ा हुआ कथावाचक। मैंने कहा फॉरेन रिटर्न चले जाओ, क्यों, भागवत भारत की है, इंग्लैंड अमेरिका की नहीं है। भारत में क्या वृंदावन, कौन सा वन, देखो ब्रज में वृंदावन और अयोध्या में प्रमोद वन, बिल्कुल, और काशी में स्वामी वन है, तीनों ही विपिन बिहारी है, वो वृंदावन बिहारी है, वो प्रमोद बिहारी है, और काशी में बाबा जी कौन से बिहारी है, विपिन एक बिहारी होता है। काशी का वृंदावन का नाम क्या है वन का, आनंद वन। आप काशी गए होंगे पर आनंद वन नहीं गए, अरे आनंद वन नहीं गए तो मजा तो आया पर आनंद नहीं आया। चलना मेरे साथ, आपके साथ जाना, मैं बता दूंगा कि काशी के वो बल कहाँ है, जब बाबा जी घूम रहे हैं क्या कर रहे हैं, हाँ एक व्यक्ति देख रहा है, अरे ऐसी बढ़िया तीन ताल बजाता है, बहुत अच्छी तीन ताल बजाता है, देखरी दो काशी में काशी काशी में देखेरी दो चली काशी में दो घुमाया है ये टिका दियो बढ़िया बीच देगा एक गोराई काला सखीरी काशी और वृंदावन में अंतर क्या, नोट करो। बाजरा कहाँ होता है, राजस्थान में, कहाँ होता है, मक्का राजस्थान में। एक व्यक्ति ने पूछा ये मुक्ति, अरे भगवान हमारी मुक्ति का, ये मुक्ति कहाँ पैदा होती है, मुक्ति कहाँ पैदा होती है कि काशी में, मुक्ति मोक्ष वृंदावन में ना, सुनना मुक्ति बड़ी बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अच्छा मुक्ति होती है पैदा तो कहाँ होती है, काशी में। तो एक व्यक्ति कैसे, मानस बोल रहा, मुक्ति की जन्मदात्री काशी, मुक्ति जन्म मई जानी, ज्ञान खान अगहान कर शंभु भवानी, सो काशी से काशी की सेवन क्यों नहीं करता जब मुक्ति पैदा होती है। किसी ने पूछा यार मुक्ति तो पैदा तो वहाँ होती है पर मुक्ति की मुक्ति कहाँ होती है, होती है मुक्ति की मुक्ति कहाँ होती है, सुनना मुक्ति का गोविंद सो, मुक्ति का गोविंद सो, क्या मेरी मुक्ति बताओ, मुक्ति का गोपाल सो,
मेरी मुक्ति बताओ। तब कहा गोविंद ने, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति की मुक्ति हो जाए। वृंदावन वो है मुक्ति को भी मुक्त कर दे। और वृंदावन में मुक्ति की आवश्यकता ही नहीं, वहाँ तो भक्ति है, मुक्ति नहीं है। और भक्ति सबसे बड़ी है। भक्ति क्यों है? भक्ति की अगर आपको झलक देखनी है, या तो श्री अवध में या श्री वृंदावन में। भक्ति अगर देखना है आपको, ज्वलंत उदाहरण भक्ति का, तो श्री वृंदावन पदार्थ जाना, वृंदावन जाकर के भक्ति का चमत्कार देखना। मुक्ति तो वहाँ पानी भरती है। अच्छा, मुक्ति का काम वहाँ पानी भरना है, हाँ तो भक्ति महारानी है। वृंदावन कुंज भवन नाच चलेगी धारी, कुंज भवन नाच चलेगी वृंदावन की विशेषता, एक कहीं की महारानी वृंदावन आ गई और वृंदावन उस महारानी को उसमें पालकी में बैठा के ले जा रहे थे। एक बेचारी रानी झाड़ू कर रही थी, किसी ने जाकर के कहा, हट जा, हमारी महारानी आ रही है। कौन महारानी? यह महारानी तो तीन ही है, या तो यमुना महारानी, या राधा रानी, या मैत्रानी। तू चौथी महारानी का यहाँ पे उतार नीचे, बिल्कुल फिट, इसको उतार दे नीचे। महारानी समझदार थी, नीचे उतर कर बिना उपाध्याय बिना जूतिया इस ब्रज भूमि में चल रही है। इसलिए कभी भी आपके सामने भगवान प्रकट हो जाए ना, तो उनसे ये कहना, हमको भारत में जन्म देना और भारत में भी वृंदावन में जन्म देना। क्यों? धन्य है वृंदावन के बिलाव और चूहे भी, धन्य है वृंदावन के बिलाव और चूहे भी, जो मंदिरों में जाकर प्रसाद प्रभु का पाते हैं। धन्य है वृंदावन के कीड़े और मकोड़े भी, जो गोविंद के चरणामृत में लौट के नहाते हैं। धन्य है वृंदावन के मच्छर बंद भी, जो साधुओं को खा खा कर हरिभजन करवाते हैं। खाके भंडारा पाके पढ़ते हैं, मच्छर लगाते हैं, भजन करो, मुफ्त का मत खाओ, क्योंकि मुफ्त का माल खाना बुरी बात है। चैन
से जीने वाले जीजा मगर दिल किसी का दुखाना बुरी बात है। धन्य है वृंदावन के गृहस्थियों को नहीं, साधुओं को खा खा कर हरि भजन करवाते हैं। धन्य है वृंदावन के मोर और मरकट बंदर, नाच नाच कर सुधी गोविंद की दिलाते हैं। ये काशी, ये वृंदावन। पर आपको मालूम है वृंदावन और काशी दोनों अलौकिक है, किसी की बनाई हुई नहीं है। और जितनी भी पुरियां हैं वो ब्रह्मा के हाथ से बनी हुई है, विश्वकर्मा के। और काशी और वृंदावन स्वयं प्रकट है नहीं, प्रकट नहीं है। किसने बनाया? स्वयं भगवान केशव ने अपने हाथ से इसको निर्मित किया। इसलिए विश्व ब्रह्मांड भी अगर लय हो जाए काशी और वृंदावन, तब भी उस लय में भी विलय नहीं होता। ऐसे देश के हम वासी हैं। हनुमान जी से पूछा था, फॉरेन में गए हनुमान जी, अच्छा लंका कहाँ है? फॉरेन में। हनुमान जी जब फॉरेन में गए ना, तो बेचारा बंदर आज जोड़ दिया बेचारा, क्योंकि भारत का बंदर था, बाहर का होता तो चेटो मार देता। बंदर क्यों कह रहा है? भारत के बंदर चमत्कार दिखाते हैं पर समय पे दिखाते हैं। हनुमान जी जो है ना, चमत्कार तो दिखाया, समय पे दिखाया, और समय पे दिखाया हुआ ही आनंद आता है। तुझको भी कहांगा है बदरी, कुछ अपना बता बता दे तू, क्यों बाग उजाड़ा है मेरा, क्या कारण है बचला दे तू। बंदर ने कहा तो पता है, मैं संघ का प्रचारक हूँ। बंदर पहला प्रचारक हनुमान। एक बार पूछ लिया था मैंने, बड़ी भारी, तो बड़े 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 भाई साहब सब बैठे थे जलंधर जी। मैंने कहा संघ का पहला प्रचारक कौन था? पूना का हेडगवार साहब जो भी बताएगा ना। पहला प्रचारक श्री हनुमंत लाल है। क्यों कि संघ में भी शाखा लगाई जाती है, और हनुमान जी ने भी लंका में शाखा लगाई। बड़ी मनुदाई सागाते सागाते अरे देखो मैं तरफ से बोल रहा हूँ, मानस बोल रही, मानस बोल रही है। और फिर देखो मैं जान लगा करके ढूंढ लिया कि यहाँ भी कोई प्रचारक है। प्रचारक प्रचारक को ढूंढता है। हनुमान जी ने देखा यार अकेले रह गए, एक प्रचारक और हो जी, यहाँ का हो। ढूंढा, कहाँ ढूंढा? रामायुध अंकित शोभा पर मिल जाए तुलसी का वृंद रस गए। तो विभीषण को बना दिया, कहा तुमने प्रथम वर्ष किया, थर्ड ईयर तो तुमको हम प्रांत प्रचारक बनाएंगे। मंत्र बढ़िया है। और श्री हनुमान जी का तुम्हारो मंत्र विभीषण मन सिया राम, तुम्हारो मंत्र विभीषण मन सिया राम।
का मंत्र कोई मान लेता है ना, तो उसका परिणाम क्या? लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकापति बन गया। हनुमान जी का मंत्र माना। अब हमसे पूछते हैं हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया राम जी को, विभीषण को? मंत्र कौन सा था? हनुमान है और लंका में गुरु बन रहे हैं, क्योंकि संगी गुरु दक्षिणा लेते हैं। पापा खाली लेते हैं, उसका रखा लेते हैं। श्री हनुमान जी ने भी यही कहा, तुम्हारो मंत्र तुम्हारो मंत्र लगाई नहीं सका और एक बना लिया, संगी बना लिया, क्योंकि संगी शक्ति कलयुग है। कलयुग में संगमई तो शक्ति है। हनुमान जी ने कहा चलो एक तो यहाँ का बना का ट्रेनिंग पूरी लेना है, रोज शाखा में आना। विभीषण ने कहा महाराज आप तो शाखा लगा के चले जाओ, फिर से मामला बिगड़ जाएगा। कहा शाखा तो लगाऊंगा पर नहीं, राम नाम का प्रचार करूंगा। श्री हनुमान जी से पूछा रावण ने, अरे बंदर मेरे बिना पूछा लंका कैसे जलाए, वृक्षों को क्यों उजाड़ा? बंदर ने कहा तुझे पता नहीं है, मैं बिना वीजा आया हूँ। मेरे को वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉरेन में जाओ तो लेना ही पड़ेगा ना। श्री हनुमान जी ने कहा मैं भारत की एम्बेसी से वीजा लाया हूँ, राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका लेके आया, वही मेरा वीजा है। श्री हनुमान जी ने कहा मैं उस देश का वासी हूँ, मैं उस देश का बंदर हूँ। किस देश का? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, सूरज सबसे पहले डाले अपना डेरा, भारत देश मेरा, भारत देश मेरा। ये भारत जिस जमाने में सभी ने हक था, इसने कुरान और कुरान को हुकूमत सिखाई है। अरब ने भी इसी देश से तालीम पाई। ये भारत जिस जमाने में जमीन हक था, इसी ने यूरोप और यूनान को हुकूमत सिखाई है। अरब ने भी इस देश से तालीम पाई। ये वो जमीन है जहाँ कंचन बरसती थी, सुन सुन कर विदेशी लोग भी तरसते। क्या बात है? भारत 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 में कितना शब्द है? भारत
3 अक्षर है। वो भारत सृष्टि में भाषक विभक्ति सुंदरता में सुशोभित और जो सुंदर रथ यानी जहाँ सुंदरता ही सुंदरता निवास करती है उस देश का नाम भारत। ऐसे भारत के वासी जब लंका गए, लंका को देखा रावण जी ने, कहा रावण लंका बड़ी विचित्र है। कैसी है? सोने की है। यानी तो लंका ही सोने की है, भारत की चिड़िया ही सोने की है। डाल डाल पर सोने की चिड़िया कर दी बसेरा, वो भारत देश राहुल जी जायसवाल देख रहे हैं। राहुल जी जायसवाल, राहुल आजा राहुल। फिर हनुमान जी ने कहा रावण तेरा लंका ये सोने की लंका है, वो सोना नकली है, भारत का सोना असली है। कैसे है कि सोना आग में तपाने से कभी जलता नहीं है, लंका जल करके काली पड़ गई और मैं नहीं जला, क्योंकि स्वर्ण सैलाब देवम सोना के समान सुंदर है। अरे स्वर्ण सैलाब देवम, हनुमान जी नहीं जले और लंका का सोना जल के भस्म हो गया। बताओ विदेशी सोना असली है कि भारत का? भारत का। होगा सूरज सबसे पहले लंका श्री हनुमान जी ने लंका में राम नाम का झंडा गाड़ दिया। भले 70 साल बाद आया राज, पर हनुमान जी ने राज झंडा रुक दिया जी। क्या फरवरी में बैठे हुए पास किनारे पास फरवरी में क्योंकि त्याग करने से राजपद की प्राप्ति होती है। त्याग नहीं होगा ना, राज नहीं मिलेगा, राज भले ही मिल जाएगा। श्री हनुमान जी गए और धीरे से एक बात करी, विभीषण से मिले। यार हमको यहाँ की कमजोरी बताओ। क्या बता? मुझे आप मनुष्य को सबकी कमजोरियां मालूम है। इससे तुमसे किसी बाबा से सुनी कुछ कह देते क्यों? सबकी कमजोरी बता। मेरी क्लास नहीं ले रहा हूँ, खूबी आपकी। अच्छा मैं देखा, मैं एक प्रमाणिक गाना गाता हूँ, तो मैंने प्रमाण है मेरे पास इनका, ये कैसी व्यक्तित्व है। हम जानते हैं आज तक हमने कई बाबाओं को देखा, कोई हाल मस्त, कोई मान मस्त, कोई चिलम और गांजे में है, ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए सब हमारा पटेल जी ने संबंध कराया था। रिश्ता रिश्ता संबंध कौन सा? आपका इनका वो कर रहा था हवन, पटेल जी लेके आए, हम हवन करके, तब से हमारा इतना प्रेम है। राम भरोसे रूखड़ा
मजा मारा पर्वत पर हरियाल हरियाल राम भरोसे रूखड़ा डूंगर पर हरियाल हरियाल हाँ तुलसी मरवा भोगरा पीछे थी कुमलाई पर्वत पर जा राम भरोसे रुकड़ा एक भरोसा एक बल एक एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास भरोसो चाहे तुम सरोसो करो मेरे तो एक नाम नाम को आखिर कली कल्याण फलो कलयुग में अगर फल की प्राप्ति कर ली है दाम को छोड़ के राम का भरोसा करो। दुनिया दाम पे भरोसा कर रही है। अरे दाम में भरोसा होता तो बड़े बड़े राम जेल में क्यों होते? हाँ भरोसा राम जी का हो क्यों? सब धोखा कर सकते हैं, भाई कर सकता है, बेटा कर सकता है, बहू कर सकता है, पर रघुनाथ ऐसे कृपा सिंधु है वो धोखा नहीं। गुलाम गर्ज खता गुलाम गर्ज खता विश्वास करते हैं मगर कृपालु न उन पर विचार करते हैं। ऐसा बोला सीताराम। क्यों एक कुछार तुझी कुरटी जिज्ञास कबीर लब्बर की जिज्ञास कबीर नाक में बोलते हैं नाक में विश्वास करो नहीं कली कभी जो बात पहुंच अटक की अकबर के दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था। सम्मेलन वो एक बच्चा महेश डांगरा उसको सुना डांगरा का है अब आएगा आएगा वो कवि सम्मेलन हो रहा था अकबर के दरबार में। किसी कवियों ने भर दिया, जैसे राम भरोसे जी के लिए किसी ने भर दिया, किसी बाबा को ऐसे ही भर दिया था ना मैदान हाँ सब याद है ऐसे ही सब याद है अकबर को किसी ने भर दिया कहा कि एक कवि ऐसा है श्रीपति, वो आपको मानता ही नहीं, इसको तलवार की धार पर उतारना है। अब कवि सम्मेलन का आयोजन करो और सब कवियों को बुलाओ और बुलाने के बाद ये कहो कि जो भी कविता करेगा ये पंक्ति जरूर बोलेगा। क्या सब आस करो अकबर की, सब अकबर की आस करो। एक कविता आप जैसा कोई ढीठ मैं कैसे करूँ? मैं तो भगवान की आस करता हूँ, मैं तो नहीं बोलूँ। नहीं बोलोगे तो तलवार की धार पे आपको गर्दन काट ली जाएगी। तब वो खड़ा हुआ, एक छान को दूजो बजे सोचरे रसना उस लब्बर की। विश्वास करो नहीं कली कवियन को जो बात पहुंच अकबर की। श्रीमती को कोई डर ही नहीं शंका करे हम जब्बर की। जिनको रघुनाथ भरोसा नहीं वो आस करो अकबर की। यह भारत अकबर ने कहा
कहा अरे नीचो मेरे कान भर दिए क्या मेरे जूते पटकाए। हाँ ऐसा ही क्योंकि अच्छा कान के कच्चे हो जाते हैं कुछ लोग स्वार्थ के बशी हुए। रावण भी कान का कच्चा हो गया। जाकर के कहा कुछ निशाचरों ने नाथ एक हवा कपि भारी। अच्छा कपि शब्द तो छोटा और दिखने में तो छोटा और वो है भारी, मतलब आप पे भारी न पड़ जाए ध्यान से छेड़छाड़ करना। नाथ एक हवा कपि भारी सिया आ जाओ सारे आ जाओ पूरे। अशोक वाटिका उजड़ सिया अशोक वाटिका उजड़ सिया। अच्छा हनुमान जी ने अशोक वाटिका ही क्यों उजाड़ी? मनवाक उपवन वाटिका सरतूप वापी सो गई। नरनाग सुरगंधर्व कन्या या रूप मुनिमन मोहई। कनक कोटि विचित्र मन सुंदराय तम घना। रावण कितना राजनीतिज्ञ है, वो जानता है कि ये जीव कंचन और कामनी दोनों पे रिश्ता है। तो कंचन तो सोने का परकोटा किया आने के बाद अंदर कोई आएगा नहीं सोने को देख के। और नर नाग सुर कन्याओं का जाल लंका में इतनी जबरदस्त इसलिए बंदोबस्त था कि कोई पक्षी भी नहीं जाए। अगर वो कंचन का लोभ नहीं करेगा तो कामनी के चक्कर में पड़ जाएगा, कामनी के चक्कर में नहीं तो लोभ में पड़। हनुमान जी ऐसे दोनों को नहीं देखा। ये हनुमान जी की चरित्र की विशेषता है। क्यों? कंचन का तोड़ने का शरीर है, कनक समान के समान तो खुद है तो सोना प्रभावित कर नहीं सका। और जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम ऐसे हनुमान जी चलते हैं लंका में और हाहाकार मच गया। अज लंका में बांदरो लंका में बांदरो अंदर जाकर करी अफेर जी लंका लंका में बांदरो ओ लंका में बांदरो अंदर करी लंका में राम नाम की झंडी लायो बंदर का झंडी।
परमात्मा वो करते हैं ना, जैसे कोई इस्तीफा दे दे तो आपातकाल हनुमान जी बंदर को देखा और मीटिंग करी, अपने अपने पतियों को निशाचर ने बुलाया, मतलब जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाथ में गंगा जल लो, गंगा जल तो नहीं, समुद्र का ही ले लो। हाथ में समुद्र का जल दिया, कहा देखो तुमको हमारी सौगंध है और इस बंदर की सौगंध है कि अगर यहाँ से चला जाए तो पीछे से अगर चित्र का भी बंदर हो ना, उससे छेड़छाड़ चित्र का भी बंदर को भी हम हाथ जोड़ते हैं। बंदर बेचारा सीधा था, चित्र दिखता दिखता सबको रगड़ दिया है। भरी दूर। अच्छा, हनुमान जी कितने चालाक, उनसे सीखो। जो मारने के लिए आए थे हनुमान जी को, उनकी 4 टुकड़ी करी, 4 टुकड़ी। कच्छ मिली ऐसे धरी धूल, धूल में मिला, पर थोड़ा छोड़ दिया कि उसको भी तो जाके कहे कोई। कछु एक जाए पुकारे प्रभु मर कोट, जंबो मारी जद ताड़ा वो खोस लियो करवाड़े कौन जद ताड़ा वो खोस लियो खरवाड़ा पाटो चंदू की झटड़ा। गाँव देख रहे थे, इसको देख रहा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे जाता अगणित। अच्छा, तो हनुमान जी कितने सीधे हैं। क्या जानकी तो मंदिर में रहेगी, इसलिए मंदिरों में गए पहले। मंदिर मंदिर प्रतिकर, हर मंदिर में प्रति मंदिर 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 प्रतिकर शोधा देखे जाता अगणित। गौ दशानन मंदिर भाई, रावण के मंदिर में भी गया, मतलब रावण के महल में एक मंदिर था। हाँ, वो शिव जी का था, जानकी जी मिली नहीं, तो विश्वनाथ का उपासक था। जानकी जी वही भी नहीं दिखी, उन्होंने कहा तो हम क्या करें। फिर संघ के प्रचारक थे ना, बड़े चालाक, राम नाम की झंडी कहाँ गड़ी है कि रामायुध अंकित गिरी है, शोभा भरने जाए नव तुलसी का रस गया कपिराय और भवन एक पुनी। भवन देख रहे हैं, भवन एक, मंदिर नहीं देख रहे हैं। भवन एक पुनी दीख सुहावा। हरे इनके चढ़ा दो, ये कह रहे हो हमारे भी चढ़ाओ। हरि मंदिर तय भिन्न बड़ा, हरि मंदिर तय बनावा। ऐसे श्री हनुमान जी
पर है कौन जिनका सारा विश्व लोहा मानता है? बता रहा हूँ हनुमान चालीसा। शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप जगबंदन। सारा संसार जिनका लोहा मानता है, भारत ही नहीं। ऐसे श्री हनुमान जी को छोड़ के अगर कोई किसी की आशा करता है, उसका दुर्भाग्य है। ऐसे हनुमान, कैसे हनुमान? स्वर्ण शैल संकाश कोट रवि तेज घन। हनुमान बाबू तुलसीदास एक ग्रंथ लिखा गोस्वामी जी ने, हनुमान बाहु पीड़ा हो गई थी बाबा जी को। तब पहला छंद है इसका, सिंधु तरण सिय सोच हरण। हनुमान कैसे है? सिंधु तरण, अच्छा समुद्र को तैर के गए कि उड़ान के? कैसे लिखा? सिंधु तरण तैर के ब्रह्मपुत्री का मेली मुख जल दिलांग उल्लंघन करके गए, इधर लिख रहे सिंधु तरण। इसका मतलब है लांग के भी गए और तैर के भी गए। आपको तो बताऊं तैरे का पीयूष बोल रहे हैं। सिंधु तरण से सोचरण रविवान तरण तम भुजविशाल मूर्त करा कालहु को कालजम गायन तैन निर्दयन लंक निशंक बंक भू जातुधार धनवान मान मद धवन पवन सु कै तुलसीदास सेवक हित संतत निकट गुणगणत नमत सुमिरत जपत शमन सकल संकट विकट। हनुमान जब इधर इस पर्वत से तो उड़ाएंगे, पर रास्ते के अंदर हवाई जहाज को लैंड करनी पड़ी। सुरसा नाम की माता, सुरसा नाम अखिल की माता, सुरसा नागों की माता। ये क्यों कि ये सांप की माँ है। अच्छा इसका डेपुटेशन कर दिया देवताओं ने, जाओ नौकरी करो। कहा? समुद्र में जाओ और बंदर जाए उसकी परीक्षा लेना। परीक्षक भी कैसा बनाए? सांपों की माँ को जो दया न आए। रोक लिया जी। फिर जैसे तैसे उछल के गए तो आगे सिंगी का राहु की माँ मिल गई। उसने तो नीचे पटक दिया पानी में। अब पानी से तो उछल सकते ही नहीं, क्योंकि पानी में कैसे उछलेंगे, इसलिए वहां से तैर के गए। सिंधु तरण सिय सोक हरण, सिंधु तरण सिय सोक हरण, सभी पाले परम जनो। और लंका में सीधे गए। किसी ने पूछा तुम किसको ढूंढ ले आए हो? लंकनी ने तो ये कह दिया, अरे चोर है।
जिन्होंने कहा मैं चोर नहीं, यहाँ का राजा चोर है, इसको ढूंढ ले आया हूँ। चले गए, कहाँ गए? अशोक वाटिका। कौन सी वाटिका? अशोक। अच्छा, मानस में दो वाटिका है, एक तो पुष्प वाटिका और एक अशोक वाटिका। दोनों में जान कीजिए। पुष्प वाटिका में तो क्या है? पूजन गौरी, पूजन गौरी सखी, मैं आई पूजन गौरी सखी, आई गौरी की पूजा करने के लिए, पार्वती की पूजा करने के लिए 8 सखियां लाई। कितनी? 8 जानकी जी की 8 सखी है और राधे राधे की भी 8 सखी है। 8 में राजस्थान की भी है। राजस्थान की राजस्थान की एक सखी है। अरे बताऊंगा मानस में ऐसे थोड़ी बताऊंगा, फिर राम भरोसे जी वृंदावन बुलाएंगे वहाँ का होगा। अरे वहाँ सब कुछ खोल देंगे। अब तारीख बोल दो, तारीख बोल दो। तारीख आप ही बता दो। आप बोलो तारीख। जो वकील नहीं है तारीख, आप तारीख बोल दो। बस आप जब रहेंगे तब क्या आऊंगा, उस दुष्ट को कह देना। लेना का मौका दे। लाऊंगा आपकी। अरे हमारे तो खर्चा करने वाले। पूजन गौरी सखी, हाँ सखी, फर्स्ट क्लास जगह और गाड़ी जी के पास माके बुला दूंगा 2-4-5। पूजन गौरी सखी, पूजन गौरी। गणगौर पूज रही है। राजस्थान में है गणगौर, नहीं उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में न हो तो पूजन गौरी, गौरी यानी गणगौर, गण यानी समूह, गण यानी कहते हैं ना राम भरोसे के गण है, गण यानी समूह। तो गणगौर जो समूह में जो पूजा की जाए सखियों के साथ, उसी का नाम गण। हिलन जोगी न को जय दो होची मारी साथी सहे प्यारो कोई कहेंगे मैं चला जाऊंगा ना, अच्छा निकल सबके तो मैं जाऊंगा ना सुबह, फोन आ जाएगा मेरे पास, देखो मनीष कुमार साहब 11 बजे जयगढ़ में गणगौर गा गया। अरे वो मूर्खों को पता नहीं, मूर्खों को जो यहाँ से जाने वाली जो आत्मा थी ना, उसकी मोक्ष नहीं हुई, वो गोविंद के चरणों में। इसलिए आज उसका मंगल दिवस है। मंगल दिवस के दिन मंगल गान गाना चाहिए। इसलिए मैं यही शंका का निवारण कर दूं कि तेरा फोन ना आए। अच्छा जरूर, ये मेरे को भर देता है, मैं कलेश कर देता हूँ।
अच्छा देखो, पशु वाटिका में तो जानकी गणगौर पूज रही है, अशोक वाटिका में किसकी पूजा कर रही है? वहाँ भी पूजन कर रही है, वहाँ सखियों के साथ है, यहाँ अकेली है। भगवान श्री रघुनाथ का चिंतन कर रही है। और ये हनुमान जी का प्रमाण है, और रावण भी प्रमाण है। रावण ने पूछ लिया, जानकी एक बार मेरी तरफ देख ले। देख तो लूंगी, शर्त है, तृणधरो कहत पई देगी, सुमरि अवधपति परम। अवधपति परम स्नेह का स्मरण कर, मेरी कृपा दृष्टि तेरे पे हो जाएगी। अगर राधा का कृपा कटाक्ष का भाजन आप होना चाहते हो ना, तो गोविंद का स्मरण करना। तो गोविंद का स्मरण होगा, राधा कृपा कटाक्ष करेगी, राधा कृपा करेगी, और जब राधा कृपा करेगी तो वृंदावन धाम मिलेगा। नहीं तो राधा कृपा के बिना वृंदावन जाना बड़ा मुश्किल है। चले भी जाएंगे ना तो किसी होटल में खाएंगे, ठाकुर जी का प्रसाद तो राधा कृपा कटाक्ष के क्या मुनिंद्र वृंद वृंदित त्रिलोक शोकहारिणी, सदा करी शिष्य मां कृपा कटाक्ष भाजनी। मुनिंद्र वृंद, राधा कैसी है? मुनिंद्र वृंद सेवित त्रिलोक शोकहारिणी, सदा करी शिष्य मां कृपा कटाक्ष भाजनी। किसी ने पूछ लिया, ये गोपाल है ना गोविंद, चोर है? और ये बात वायरल हो गई अमेरिका, लंदन, वहाँ के लोग आ गए, अरे हिंदुओं के गोड चोर, वो काय के गोड है? वृंदावन आ गए दो चार गोरे, आपके गोड चोर है कि हमारा गोड होता ही नहीं है। क्यों? कि गोड का उल्टा करो GOD, डॉग उल्टा डॉग। हमारे गोड नहीं होते हैं, हमारे तो प्यारे होते हैं। हमारा तो कैसे है? माथे पे मुकुट दे, और किसी देवता की मुकुट नहीं है। माथे पे मुकुट देख, चंद्र की छटक देख, चंद्र की लटक देकर ऊपर से पीजिए, लोचन विशाल देख, अजरान सरसाल देख, गल गुंज मात देख, चित्त छुपा दीजिए, अलका आनंद देख, पलका पलन देख, सावरे की ओर देख देख वही कीजिए, बंसी की गोल देख, बंसी की गोल देख, पीताम्बर की छोड़ देख, बाके ब्याजी की ओर देख, नैन से नैन मिला खुदा का दीदार कैसा है, खुदा का नूर कैसा है, जरा वृंदावन चलो यार। एक रशीद खान साहब थे, गोवर्धन की परिक्रमा भरत से जा रही थी। रशीद खान ने कहा, ये हिंदू लोग हर बार जाते हैं, चलो इनके खुदा का दीदार मैं भी कर लूं। बेचारा 80 वर्ष का ढोकरा ले लिया एक, और वहां से पैदल चला। गोवर्धन 4 किलोमीटर रहा, थक गया। कहा साहब करील की कुंज के नीचे सो गए। एक बुढ़िया आई, अरे मोनवी अब तो वृंदावन थोड़ो ही रह गयो, गोवर्धन बहुत ही थोड़ो रह गयो, थोड़ा और चल ले रे। मौलवी ने कहा
अम्मा ताकत नहीं है, कल पहुंचूंगा। बुढ़िया ने कहा कल किसने देखा रे? रशीद खाने का अम्मा मैं 25 किलोमीटर चल के आया हूँ, वो गवाड़िया 3 किलोमीटर मेरे पास नहीं आ सकता। गोविंद को आना पड़ा। छोड़ दे रे आए रशीद, स्थान भी है, स्थान भी है। स्थान छोड़ दे रे आए रशीद, गोवर्धन तमन्ना छोड़ दे, भक्ति में होगा असर तो खुद गोवर्धन नाथ आएंगे। ऐसा गोपाल चला आया, इसलिए भक्ति में ज्ञान में नहीं, वेदांत में नहीं, माफ करना, जान पे रख ही नहीं। वेदांत में तो चाहिए, वेदांत में वेदांतियों में। वाह वाह, वेदों को जब विचारा हुआ भेद आशकारा, वेदों को जब विचारा हुआ भेद आशकारा, वो खुद भी पिए हुए उल्फत का जाम तेरा। क्यों? वेदांती लोग ब्रह्मानंद को मानते हैं, योगी लोग तत्व को मानते हैं। अब उनका तत्व और वेदांतियों का ब्रह्मानंद की रगड़ाई का, और ये जरा सुनना यार।